इतना दिनों से क्या हो रही थी मेरे साथ कि फेस्टिव सीज़न चल रहा था, तो अभी भी है। पर दुर्गा पूजा बंगाली जो होते हैं उन लोगों का सबसे बड़ा उत्सव होता है। तो इसीलिए इस दुर्गा पूजा के लिए हम सब लोग सारे ईयर वेट करते हैं। ऐसे ही दुर्गा पूजा चल रहा था, तो इसीलिए सिर्फ जो फेस्टिव ब्लॉग्स है वही आप देख रहे थे। मैं कैसे शौर्य को लेकर ये पूरी जो दुर्गा पूजा की जर्नी है वो कंप्लीट कर रहा था, वही आप लोग देख रहे थे। इसीलिए कोई भी नॉर्मल ब्लॉग मैं छोड़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा करीब करीब 2 दुर्गा पूजा मिस हो चुकी है। 2019 में मैंने फर्स्ट जो दुर्गा पूजा है वो बहुत अच्छी तरह से बिताई। 2020 में मेरी सासू माँ जो है उनका देहांत हो गई, तो काला शौच था, तो इसीलिए मैं 2020 का जो दुर्गा पूजा थी वो मैं अच्छी तरह से नहीं बिता पाई। कहीं भी सबका मन मिजाज अच्छा नहीं था। फर्स्ट ऐसा दुर्गा पूजा था जिसमें वो नहीं थी, और उनके अलावा कोई भी पावन जो चीज़ होती है हमारी घर में वो कंप्लीट नहीं है। मैं आपको कह सकती हूँ इतना अच्छी तरह पूजा या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसमें रिचुअल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है वो नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सीखी ही नहीं ये सब चीज़। मेरी मम्मी बहुत कम उम्र में गुजर गई थी, और मेरी नानी नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी घरेलू कामकाज में या फिर पूजा में हाथ बटाऊं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैं ये सब चीज़ सिखाऊंगी कराऊंगी तो लोग कहेंगे कि इसकी तो मम्मी नहीं है, तो इसीलिए इसकी नानी इसको काम करवा रही है, खटा रही है। इसीलिए हर एक का अपना अपना फिलोसॉफी होती है, तो इसीलिए मैं ये कुछ भी नहीं सीख पाई। मैं पूजा के बारे में, रिचुअल्स के बारे में अभी जितनी भी मुझे पता है वो मैं सासू माँ को देख देख कर सीख चुकी हूँ। ऐसे ही दुर्गा पूजा तो बीत गई और कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी बीत गई, तो उसके बाद अभी थोड़ा सा टाइम मुझे मिली है जिसमें मैं आपसे बात कर सकूं, नॉर्मल व्लॉग्स बना सकूं और गपशप कर सकूं। पिछले वीडियो में तो आप देख ही चुके होंगे कि सुकन्या ने मुझे कितनी सारी प्लांट्स जो है गिफ्ट्स में दिया है। इनके पीछे भी एक हिस्ट्री है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। सुकन्या के देने के पीछे नहीं, मेरा लेने के पीछे कुछ हिस्ट्री है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, आज बोलूंगी आपको। मेरी हिंदी वीक है, बहुत वीक है, लेकिन मुझे हिंदी में व्लॉग्स बनाना अच्छा लगता है, तो आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आप वो ख़राब हिंदी आप बर्दाश्त कर ले। उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगी कि कैसे मैं पूरी कामकाज, घरेलू जो फंडे होते हैं वो सब निपटने के बाद, शौर्य को संभालने के बाद ये सब करने की जो इच्छा है उसे बरकरार रखती हूँ। कैसे मैं गार्डनिंग करती हूँ सुकन्या से या फिर किसी भी चीज़ से, ये गार्डनिंग का जो फंडा है वो मैं आज आपसे क्लियर करूँगी। मेरी ससुर जी को गार्डनिंग बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने करीब करीब 5 to 10,000 अमाउंट का जो प्लांट है वो सारी घर में, छत पे, बालकनी में, नीचे बगीचे में लगा चुके थे। और तब मुझे बिल्कुल भी गार्डनिंग में या प्लांट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं देखना नहीं चाहती, अगर पिक्चर अच्छी आए तो उसके पास रुक के सेल्फी ले लेती थी, फेसबुक में पिक्चर छोड़ देती थी, लेकिन कॉर्ड से तो मैं ससुर जी को ही देती थी। मुझे प्लांट के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, और जानकारी से बड़ी बात जो है, मुझे प्लांट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो क्योंकि हर एक का अपना अपना चॉइस होता है। मेरा जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें मैं जूलॉजी ऑनर्स लेके पढ़ी चुकी हूँ, तो इसीलिए क्या है, मेरा ज़्यादातर जो इंटरेस्ट का डायरेक्शन वो एनिमल्स पे और फिर जूलॉजिकल जो क्रिएचर है उनके ऊपर है।
बोटनी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पहले ऑनर्स बॉटनी में मिल चुका था, लेकिन मैं नहीं गई। मैं वेट करती रही टिल मई 2000 कि कब मुझे जूलॉजी में ऑनर्स मिले और मैं उसी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाऊँ। बाद में मुझे जूलॉजी में ऑनर्स मिल गया और मैं उसमें कंप्लीट कर लिया। पेड़ पौधे से मैं 100 या फिर मीलों दूर थी। लेकिन कब से ये इंटरेस्ट ग्रो किया, ये एक हिस्ट्री की बात है। 16 होने के बाद 2020 अगस्त वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, तो काफ़ी देर तक हमारा स्ट्रगल जारी रहा उसका नेचुरल वेट यानी कि 2.5 किलो या फिर 3 किलो होने की वेट में। वो पैदा हुआ था 1.548 kg, बहुत कम था, बहुत छोटा सा था। फुल बॉडी इतनी थी, सिर्फ इतनी, और इतना लंबा लंबा पैर था। तो हमारा बहुत टाइम ये ठीक करने में बीत गई कि कब मैं और सोम मिलके शौर्य को 3 kg बना दें। उसी दौरान क्या हुआ, फ्रॉम अगस्त टू फरवरी, ये जो महीने होते हैं विंटर और विंटर के पहले वाला महीने में, सारे घर में जितने सारे पेड़ पौधे थे सब मर गए। आप सोच सकते हो ना कि कोई पानी देने वाला भी नहीं, खाद की तो आप बात ही नहीं करो, कुछ भी नहीं रहा। तो इसीलिए जब मैं 2001 का फरवरी में छत पे गई तो कुछ भी नहीं था, सब सूखा हुआ था, मुरझा हुआ था, सब मर गए थे। जगह जगह जो टब्स है, गमले हैं, वो टूट के गिरे हुए थे, सारे छत उथल पुथल था, कोई भी प्लांट नहीं था, कोई भी ग्रीनरी नहीं थी। फ्लावर की तो आप बात ही मत कीजिए, सिर्फ जिंदा रह गया था 2 या 3 प्लांट्स, हिबिस्कस के प्लांट जो कम पानी देने से भी चल जाता है, अडेनियम के प्लांट्स एंड मिली के प्लांट्स। अडेनियम और मिली ये ज़ीरोफाइट्स है, ये डेजर्ट लोकेशन में होते हैं, इन पानी का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होता है, तो इसीलिए ये सब प्लांट्स जो है वो जिंदा रह गए। लेकिन बाकी काफ़ी सारे प्लांट्स जो 98% जो प्लांट्स थे सब चले गए, जस्ट चले गए। तब मुझे लगा कि घर में कुछ कमी है। मैं मन ही मन ये बना लिया था कि इसको कुछ करना पड़ेगा। ये ऐसा करते हैं, क्लीन कर देते हैं, सारे टब्स गमले फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, ऐसे तो नहीं रखा जाएगा। उसके बाद सोम ने मुझे कहा कि पापा जी बहुत उम्मीदों से, बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये सब जुगाड़ करके ऐसे बनाया है, अगर तुम उनके सामने ये पेड़ पौधे गमले किसी और को दे दो, क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? तो वही बात मुझे हर्ट कर गई। तब मैंने सोचा कि पेड़ पौधों के बारे में मुझे सोचना चाहिए, और तभी हुआ वो टर्नओवर। पहले मैंने बहुत हार्डी प्लांट से स्टार्ट किया, जो है अडेनियम एंड बोगनविलिया। ये जो प्लांट्स है ये बहुत कम पानी में, अगर आप 2 दिन 3 दिन पानी ना भी दो तो भी चल जाएगा, उसी प्लांट से स्टार्ट किया। क्योंकि शौर्य तभी भी 7 मंथ का था, सिर्फ 7 मंथ का था, तो ये ठीक ठाक नहीं हो रहा था कि आफ्टरनून में जाके मैं पानी दूँ, मॉर्निंग में जाके पानी दूँ, आफ्टरनून में खाद डालूँ, या इतनी इन्वॉल्वमेंट देने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पूरे घर में मैं एक ही था। उसके बाद धीरे धीरे प्लांट्स बढ़ते गए, अडेनियम बढ़ते गए। पहले जो ऑर्डर किया था एक अडेनियम था, वही ऑर्डर किया था, आप देख चुके होंगे, आपको मैं बाद में भी दिखाऊंगी। योलो मल्टीपेटल एडेनियम मैंने ऑर्डर किया था mybaghicha.com से, बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा। और उसके बाद नीलाद्री ने मुझे लाकर दिया 3 बोगनविलिया। मेरे पास कैक्टस और साकुलेंट्स जो थे
वो मैंने ठीक ठाक करके ही रखा था, उस पर तो ज़्यादा पानी नहीं रहता। उसके बाद मैंने 3 या फिर 4 प्लांट ग्रुप्स होते हैं ना फेसबुक में, उसी में ज्वाइन कर लिया। क्या हुआ, इतनी ज़्यादा प्लांट लवर्स ने उसमें रिएक्ट करना स्टार्ट किया, मेरी प्लांट्स का पिक्चर देख के सुझाव देना स्टार्ट किया, सजेशंस। मेरा जो नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, इंटरेस्ट लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता गया। और अडेनियम ने और बोगेनविलिया ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया, वो थोड़ा थोड़ा करके फ्लावरिंग कर रहे थे। तो जब आप देखोगे कि आपका जो लेबर है उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहा है, तो आप तो यूं ही आप उसमें ज़्यादा लेबर दोगे। तो मैंने क्या किया, मैं तब तक भी कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्लांट्स के बारे में और फिर गार्डनिंग के बारे में। मैं क्या किया, मल्टीपल प्लांट ग्रुप्स में ज्वाइनिंग लगा दी। क्या होता था, मेरा टाइमलाइन में आता रहता था, ये प्लांट खरीदो, वो प्लांट खरीदो, इस प्लांट का ये प्रॉब्लम है, हम क्या करें। मैं आंसर्स पढ़ती थी, पिक्चर्स देखती थी, किसी ने ये पोस्ट कर दिया, ये प्लांट मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, इसका नाम क्या है, इसका केयर कैसे करें। मैं सोचती थी रास्ते से भी ये लोग उठा कर ले आते हैं घर में, ऐसा क्या है। पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट बढ़ता गया, नॉलेज बढ़ता गया और मेरा पॉकेट पूरा 0 होता गया। तो क्या हुआ, हिबिस्कस के प्लांट्स लाते गए, अडेनियम लाते गए और फिर बोगेनविलिया और भी लाते गए। खाद के बारे में पढ़ना चालू किया, फर्टिलाइजर्स के अलावा भी जो फंगिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, वीडीसाइड्स है, उसके बारे में भी नॉलेज बढ़ता गया। प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल किया जाए वो भी सीखता गया। और अभी मेरे पास करीब करीब कुछ ना कुछ है, हर सीजन के लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन मैं अभी भी सोचती हूँ, मैं नई गार्डनर हूँ, मुझे बहुत सीखनी है, लेकिन सीखने की ये जो चाहत है अभी वो बन चुकी है। मैं रास्ते में जाती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, इसके घर में, उसके घर में, ड्रेनेज के बाजू में, पूरा दिमाग में सिर्फ पत्ते, फूल, ब्रांचेस, रूट्स, यही। पूरा बिगड़ चुकी हूँ मैं, पागल हो चुकी हूँ मैं। हर एक महीने में 500 to 1500 की प्लांट्स मेरी आती ही आती रहती हैं। और चुराई हुई तो अलग, चुराई हुई तो अलग, किसी के पास मांगी हुई तो अलग, 500 to 700 आती रहती। कटिंग से ग्रो किया, जब भी कभी भी निराश नहीं हुई, क्योंकि हर एक कटिंग मेरा लग जाता था। मम्मी कहती थी मुझे कि प्लांट्स कटिंग से ग्रो करने के लिए हाथ अच्छे होने चाहिए। किसी किसी के हाथ से ऐसे वाइब्स निकलते हैं कि उनका लगाया हुआ हर एक कटिंग लग जाता है। मेरा वैसा निकला, कटिंग जब भी लगाई वो पॉजिटिवली लग गया। और क्या हुआ, मेरा एनर्जी, मेरा इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया। तो आइए मैं आपको आपकी प्लांट्स के बारे में दिखाती हूँ। आप कहीं भी ज़्यादा फूल वगैरह नहीं देखेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा खाद नहीं डालती। और आप इस समय को ध्यान में रखते हुए देखिए, क्योंकि अभी बहुत प्रोलॉन्ग्ड रेनी सीजन चल रहा था, तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा फूल वगैरह नहीं है। लेकिन जो भी आप प्लांट देखोगे बहुत नेचुरल, बहुत हेल्दी, बहुत ब्यूटीफुल है। विंटर में भी आपको मैं एक टूर कराऊंगी मेरी रूफटॉप की, पिछले भी किया था। विंटर सीजन मेरे लिए और सभी जो गार्डनिंग दोस्त है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए आइए मेरे हर एक प्लांट के बारे में मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताऊंगी। ये है मेरा अडेनियम का 2 टहनियाँ। ये मुझे मिला है मिली से, और इसमें से एक है मल्टीपेटल वाइट और दूसरा है मल्टीपेटल रेड। इसमें अभी तक सिर्फ कलियाँ ही है और एक कली आप देख सकते हो वाइट कलर की है, ये अभी तक खिला नहीं है।
टाटा मुकुट या फिर यूफोर्बिया मिली, ये पुरानी वाली पौधा है और इसमें नए ब्रांचेस में फ्लावर आई है। ये है एक हिबिस्कस के प्लांट और ये प्लांट काफ़ी पुराना है। मेरे ससुर जी ने इसे लगाया था, ये बहुत बड़े गमले में था, तो मैंने इसे हार्ड प्रूनिंग कर दिया था लास्ट ईयर। अभी नए सीजन में इसमें नए बर्ड्स आए हैं। ये है नीलाद्री का गिफ्ट किया हुआ एक बोगेनविलिया का ब्रांच, जिसमें अभी अभी कुछ दिन पहले पत्ते खिले हैं। ये है एक पौधा, इसे हम बंगाली में कुंदो कहते हैं। ये विंटर फ्लावरिंग करता है और छोटे छोटे सफ़ेद सा फ्लावर होता है इसका। ये इसका पहला विंटर होगा, पता नहीं फ्लावरिंग होगा या नहीं, पर ये बहुत सुगंधित होता है ये फ्लावर। देखते हैं होता है या नहीं। ये है जेड प्लांट, ये मेरा दिल का काफ़ी नज़दीक है, पर मैं इसे लिया था rootbridges.com से। आपको सलाह दूंगी कि कभी भी कोई प्लांट इस वेबसाइट से मत ले, इसका कंडीशन बहुत ख़राब था। मैंने कुछ भी करके इसको ऐसे कंडीशन में लाया हूँ, देखते हैं जिंदा रहता है या नहीं। ये है और एक हिबिस्कस का पौधा, इसे हम बंगाली में चंदन जबा या फिर विवेकानंद जबा कहते हैं और ये मुझे गिफ्ट किया है सुष्मिता ने। ये है मेरा सबसे प्यारा अडेनियम जो मैंने mybaghicha.com से लिया है। आप कोई भी प्लांट खरीदो इस वेबसाइट से खरीद सकते हो। ये है एक मल्टीपेटल योलो अडेनियम जिसका ये पहला फ्लावरिंग सीजन है। ये है हॉलोवर्दिया, ये एक सकुलेंट है, इसमें फ्लावरिंग आ चुकी है। कुछ ही दिनों में एक नया हॉलोवर्दिया मुझे मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ही मैंने माई बगीचे से और एक सकुलेंट ऑर्डर की थी, वो है ये वाला। ये वाला सकुलेंट भी बहुत कॉस्टली है एंड बहुत रेयर है, ये भी ज़्यादा नहीं मिलता है। ये एलोवेरा जो होता है उसी का एक स्पीसीज है। आप देख सकते हो इसका मिट्टी अभी तक ड्राई है और तैयार नहीं है। है दोपाटी का प्लांट, इसे हिंदी में क्या कहता है मुझे पता नहीं है, आप गूगल कर लेना। वन टाइप ऑफ क्रोटॉन, इसे हम गोल्ड डस्ट के नाम से पुकारते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत होता है और ये है चुराई हुई कटिंग। मेरा सबसे अब तक का सबसे ब्यूटीफुल बोगेनविलिया, इसका नाम है महारा मैजिक रेड। ये भी मैंने mybaghicha.com से लिया है, पहले ईयर है और काफ़ी हेवी ब्लूमिंग ये रेनी सीजन में भी कर चुका है। आशा है कि नवंबर से ये काफ़ी ज़्यादा ब्लूमिंग करेंगे। ये है मेरा एलोवेरा का प्लांट, इसके काफ़ी सारे सैपलिंग्स अभी निकल चुके हैं। ये प्लांट जो आप देख रहे हो ये मुझे नीलाद्री ने गिफ्ट किया था। इसका नाम उसे भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता है, शायद लगता है ये ड्रेसिना है।
पर ड्रेसिना अगर गमले में लगाया जाए तो उसका लुक अलग होता है, अगर मिट्टी में बोया जाए तो उसका लुक अलग होता है। इसीलिए मैं कंफर्म से नहीं कह सकती कि ये ड्रेसिना है या फिर और कोई प्लांट है। ये है मेरी रूफटॉप में लगाई गई नाग चंपा का पेड़। ये रेनी सीजन में फ्लावरिंग करता है और इसका उम्र करीब करीब 5 से 10 साल है। ये जो फ्लावर आप देख रहे हो इसे हिंदी में चमेली कहते हैं, लेकिन हम बंगाली लोग इसे चांपा ही कहते हैं। और ये भी रेनी सीजन में ब्लूमिंग करता है। नाइट में इसका फ्रेगनेंस बहुत खूबसूरत आता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है प्लूमेरिया एल्बा। इसका बहुत सारे वैरायटीज अवेलेबल है, पर मेरे पास ये इकलौता है। ये और एक बोगनविलिया का प्लांट है, इसका नाम है लेडी मेरी बैरिंग। ये येलो बोगनविलिया का प्लांट है। ये है शुभ्रा और लेडी मेरी बैरिंग के साथ ही मैंने इसको भी लाई थी। ये भी एक इंडियन स्पीसीज का बोगनविलिया है। है वंडरिंग ज़ू। ये है वन ऑफ माय ज़ेरोफाइट। इसे हम बंगाली में फोनी मोनशा कहते हैं। ये है सुकन्या का दिया हुआ वो पेंसिल कैक्टस। ये है रियो। ये एक डेकोरेटिव प्लांट है। है पर्पल हार्ट। रेनी सीजन में इस पर्पल हार्ट पे पिंक फ्लावर खिलती है। रबर प्लांट। ये है क्रैनबेरी हिबिस्कस के प्लांट। इसे हम बंगाली में कांटा जौबा कहते हैं। इसमें मेरून कलर की फ्लावरिंग होती है।